शुरू करेंगे ताकि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ पाए इसको और अपने को पता भी चलेगा कि क्या अशुद्धि आप लोगों के पढ़ने में। ठीक है, आप प्रारंभ करेंगे। चलिए बोलिए। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया सुंदर मंगलाचरण किया। मंगलाचरण प्रथम श्लोक का किया है। अगली कक्षा में द्वितीय श्लोक का हम पाठ करते हुए मंगलाचरण करेंगे। भक्तामर स्तोत्र की अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। सामान्य रूप से आप लोगों को इसकी मैंने जानकारी दे दी थी कि क्या इसका मूल विषय है, क्या इसमें प्रतिपाद्य है, कितने कितने प्रकार के इसके भाषा अनुवाद हुए हैं। संस्कृत में मूल रूप से सिर्फ एक ही टीका लिखी गई इस पर और वो मात्र प्रभाचंद्राचार्य की प्राप्त होती है। शेष संस्कृत में किसी ने भी इस पर काम नहीं किया, सबने हिंदी में ही इसका अनुवाद किया है। और टीका में भी विशेष रूप से जो संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया गया, तो उसके भी हिंदी अनुवाद बाद में सामने आए कि लोगों को और समझने में आसानी हो पाए। ठीक है, इसके अतिरिक्त भक्तामर स्तोत्र की महिमा अपन समझ चुके हैं। सभी स्तोत्रों का अगर कोई राजा कहा जाए तो वह कहा जाता है भक्तामर स्तोत्र। वर्तमान में सभी इसे बहुत एक स्वर से स्वीकारते हैं। सबको आनंद देने वाला ये भक्तामर स्तोत्र, इसकी हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। पहला छंद आज अपन यहाँ से प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण में जो हुआ, एक बार फिर से आप सभी मिलकर के प्रथम श्लोक का पाठ करिए। बोलिए। बहुत सरल सा श्लोक है। जब तीर्थंकर आदिनाथ यहाँ इस भरत क्षेत्र में जन्म लेते हैं तो उनकी महिमा अभूतपूर्व होनी स्वाभाविक है, क्योंकि पिछली 24 के बाद में बहुत सारा समय बीत गया और उस बहुत से समय के बाद में एक तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो सभी के हृदय में उनको लेकर के बहुत सारे प्रश्न, जिज्ञासाएं, बहुमान, बहुत अलग अलग प्रकार के भाव मिश्रित रूप से होते हैं। तो ये आदि तीर्थंकर ऋषभ देव के संदर्भ में इसीलिए बहुत स्तुति बहुमान से कर रहे हैं हम कि क्या भाव है, क्या इसका हमें अर्थ है, ये समझ में आना चाहिए तो हमें बहुमान आएगा। शब्द, पहला ही शब्द है भक्तामर। ये शब्द आप लोगों को बोलना आना चाहिए विशेष रूप से। बहुत से लोग भक्तामर शब्द की जगह भक्तांबर शब्द बोलते हैं और ये भक्तांबर शब्द पूरा का पूरा अर्थ बदल देगा, क्योंकि हम संस्कृत से चल रहे हैं। आप लोगों को अर्थ साथ में लगाते हुए चलना है। भक्त प्लस अमर 2 शब्दों से बना है, और यदि हम भक्तांबर करेंगे तो भक्त प्लस अंबर 2 शब्दों से बन जाएगा। चूंकि अमर शब्द का अर्थ यहाँ पर हम देवगण लगा रहे हैं, अर्थात जो जल्दी से मरण को प्राप्त नहीं होते, जो अमर हैं या जो दीर्घायु हैं, ऐसे देवगण। अंबर शब्द यदि हम रख देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा आकाश, आसमान, ये अर्थ निकलेगा। तो वहां पर वो अर्थ ही नहीं भाषित हो सकेगा, क्योंकि आगे के जो शब्द है ना, ये प्रणत, मौली, मणि, ये शब्द हमने जो विशेषण दिए वो अमर शब्द से ले रहे हैं, और अगर अंबर शब्द आ जाएगा तो वो विशेषण बनेंगे ही नहीं। तो इसीलिए उच्चारण में बहुत सावधानी रखनी है कि भक्तांबर नहीं बोलना है, भक्तामर बोलना है। भक्तामर ये शब्द है।
हाँ, इसीलिए तो मैंने क्लियर किया पहले ही शब्द से कि बहुत अर्थ बदल जाएगा यदि आप भक्तांबर बोलेंगे तो। वहाँ पर कोई वो नहीं है, ऊपर बिंदी नहीं लगी हुई है और ना ही ब शब्द है, म शब्द है, और म शब्द से अलग अर्थ भाषित हो रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि अब आप भक्तामर पढ़ रहे हैं तो अर्थ तो आप लोगों से हम जान ही सकते हैं, और अच्छी उच्चारण की भी हम आपसे आशा कर सकते हैं कि आप अच्छा उच्चारण रखें। हाँ, तो भक्तांबर नहीं करना है इसको, भक्तामर करना है सभी को। अच्छा, स्तोत्र होता है या स्रोत होता है? स्तोत्र होता है, क्या होता है? स्तोत्र, स्तोत्र या स्रोत? सेकंड वाला स्तोत्र, स्तु शब्द से बना है, अपन बोलते हैं स्तुति। स्तुति शब्द का स्तु ले लिया, उस शब्द से बनता है स्तोत्र। तो स्तोत्र शब्द है, स्त्रोत्र शब्द भी नहीं है और स्रोत शब्द भी नहीं है, वहां से भी कोई अर्थ नहीं बन पाएगा। स्रोत, स्रोत मतलब होता है किसी भी चीज का मतलब मानो एक जैसे प्रोडक्शन होती है ना, सोर्स। हाँ, सोर्स को बोलते हैं हम स्रोत। स्रोत नहीं है किसी भी चीज का ये। हाँ, डबल त्र नहीं है, त्र डबल नहीं है, पहले त है फिर त्र है। स्तोत्र, जैसे स्तुति शब्द बना है, स्तुति शब्द का ही संस्कृत शब्द होता है स्तोत्र, या स्तवन शब्द का अर्थ होता है स्तोत्र। तो पहले है त फिर है त्र, स्तोत्र, बिल्कुल सही है, स्तोत्र। ठीक है, स्तवन या स्तुति के अर्थ में होता है। स्तवन या स्तुति अपने इष्ट की या आराध्य की कही जाती है। स्तवन और स्तुति में क्या होता है, जैसे आप मान लो किसी की स्तवन कर रहे हो या स्तुति कर रहे हो, तो हम एक ही व्यक्ति को या एक ही जो भी हमारा लक्ष्य है उसको केंद्र बिंदु बना लेते हैं और अलग अलग शब्दों से उसकी प्रशंसा करते हैं। अलग अलग शब्दों से हम कहते हुए थकते नहीं हैं कि ये इनमें ये गुण है, इनकी ये खासियत है। तो स्तवन और स्तुति में यही होता है। 48 के 48 काव्य एक तीर्थंकर को समर्पित हैं, एक ही आदिनाथ को समर्पित हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से उनकी स्तुति करी, बहुमान करा, भक्ति करी, गुणानुवाद करा, अलग अलग नाम बताएंगे। जैसे मान लो आपको लोक में कोई व्यक्ति प्रिय हो, तो उस प्रिय व्यक्ति के लिए आप किसी अन्य को बता रहे हो, तो आप कैसे बहुमान प्रदर्शित करोगे? कि आप उसकी पहले गुण बताओगे कि भाई बहुत सरल स्वभावी हैं, बहुत बढ़िया हैं। कैसे बढ़िया हैं? कि अरे उनके ये नियम है, ये संयम है, ऐसा ध्यान रखते हैं वो। ठीक है भाई, नियम संयम हो गए। अब दूसरा गुण बता दो कि वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। फिर तीसरा गुण बता दो, उनको तो गुस्सा भी नहीं आता, बहुत सरल हैं, बहुत शांत हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के अलग अलग एस्पेक्ट बता रहे हैं। बहुत हंसमुख हैं, उनकी दिनचर्या बिल्कुल एकदम टाइम के टाइम पे चलती है। अब आप बता रहे हो एक व्यक्ति, लेकिन पूरा का पूरा सांगोपांग कथन उनका आ जाएगा। उनको घर में इस नाम से बुलाया जाता है, लोग उन्हें इस नाम से जानते हैं, ऐसा कर करके। अब उसमें क्या होगा, दो चीज़ें। एक तो आप अलग अलग विषयों को एक में समेट लोगे, दूसरी बात जुड़ाव होने से समझने में आसानी होगी कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तीसरा, बहुत अलग अलग एस्पेक्ट से बताने के कारण से बोरियत नहीं होती। आप जैसे एक ही व्यक्ति के बारे में हमें बताने लगोगे तो आप बार बार बताओगे तो हम तो बोर हो जाएंगे। तो आपको हम अलग अलग तरीके से इसलिए बता रहे हैं कि आपको महिमा भी बन जाए, आप बोर भी नहीं हो, और आप एक ट्यून के साथ में चलते रहो कि हाँ ये बहुत बढ़िया है। अब हमारे बताने के बाद में आपके मन में अपने आप वो बात बैठ जाएगी कि ये बढ़िया है और क्या क्या गुण है, तो अब आप स्वयं बता सकते हो कि ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था। ऐसे ही यहाँ पर आदिनाथ तीर्थंकर के स्तवन में बहुत सारे एस्पेक्ट आएंगे। उनके विभिन्न नामों की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से कथन करा जाएगा कि वे कैसे हैं। कि भाई पहले तीर्थंकर हैं, यहाँ से शुरुआत करें। अब वो कैसे हैं, उनके विशेषण बताने शुरू करें हमने कि देव गति के देवों की आपको महिमा सबसे विशेष आती है। वो देव गति के देव ऐसे क्या शब्द ले लिया, अमर।
अब वो देवगति के देव क्या कर रहे हैं कि वो भी आपके चरणों में झुक रहे हैं। अब झुकने से क्या हो रहा है, तो झुकने से वो प्रणत, मौली, मणि और प्रभाणा, ये चारों के चारों शब्द आ गए। इसका अर्थ ये होता है, क्या क्या होता है कोई बता सकते हैं? बताएंगे आप? बोलिए। ठीक है, इतना ही। पहली लाइन देखो, मौली शब्द का अर्थ होता है मुकुट। जो देवगण होते हैं वो बहुत आभूषणों से युक्त होते हैं, लेकिन उनके मुकुटों में विशेष आभा कही जाती है। उनके लिए सबसे विशेष उनका मुकुट माना जाता है, और वो इतना तेजस्वी होता है, इतना तेजस्वी होता है कि उसकी आभा यदि यहाँ आ जाए तो सूर्य का प्रकाश भी ढल जाएगा, इतनी तेज प्रभा होती है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनके जो मुकुट है, जो मणि है, जो आभा, प्रभाणाम शब्द लिया, प्रभाणाम शब्द का अर्थ होता है, एक तो वही आभा, प्र शब्द जुड़ गया मतलब प्रकृष्ट आभा, प्रकृष्ट मतलब विशेष, नॉर्मल आभा से और स्पेशल आभा हो गई, और स्पेशल लाइट है उनके, तो वो प्रभाणाम ऐसा शब्द हुआ। अब प्रभाणाम के साथ में म ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला जो शब्द है वो बचेगा उद्योतकम। मुद्योतकम जो शब्द है ना, उसमें से म निकल के ऊपर है प्रभाणाम के साथ, और उद्योतकम, उद्योतकम का मतलब होता है प्रकाशित या प्रकाश करने वाले। कौन प्रकाश कर रहा है? तो अब ये विशेषण लगेगा हमारे आदिनाथ तीर्थंकर के लिए, वहां से शुरू हो गया। कौन है? दलित पाप तमो वितानम। दलित मतलब होता है दलन करने वाला, नष्ट कर देने वाला। दलित पाप तमो वितानम, ऐसा अंधकार है जिसको हमें दूर करना है और आज तक कभी दूर नहीं कर पाए। कौन सा अंधकार है ऐसा? पाप रूपी अंधकार है, मोह रूपी अंधकार है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार है सभी। क्योंकि पाप का पाप क्या कहा? लोभ, और लोभ का बाप कौन है? मिथ्यात्व। मोह या मिथ्यात्व एक ही बात है, इसलिए पाप शब्द से आपको निकालते चलना है। मैंने आप लोगों को पहली कक्षा में कहा था ना, इसमें अपन बहुत सारे सिद्धांत समझेंगे। अब आप निकालते जाओ कि कहाँ से सिद्धांत निकल रहे हैं, कहाँ से जिनवाणी के अलग अलग शब्द आप समझ सकते हो। पाप शब्द से आप मिथ्यात्व तक पहुंच जाओगे। इसका अर्थ ये है कि जिनेंद्र भगवान आदिनाथ तीर्थंकर की स्तुति करने मात्र से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। पाप को अर्थात मिथ्यात्व आदि को नष्ट करने वाला है। अब मिथ्यात्व नष्ट होगा तो क्या होगा? सम्यक्त्व ही होगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो अगली लाइन में आ गया, कब होगा? सम्यक प्रणम्य। दो शब्द है, सम्यक प्रणम्य। सम्यक का मतलब एक तो होता है भली भांति, अच्छे से। सम्यक शब्द का अर्थ होता है अच्छे से, समीचीन रूप से, अच्छे से। प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, अच्छे से प्रणाम करके। भाई हमने आपको ये बता दिया कि सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, पापों का नाश होगा, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का दलन होगा। कब? जब आप सम्यक प्रणम्य अर्थात समीचीन रूप से। अब कौन सा होता है अच्छे से प्रणाम करना? वही वाली बात फिर से याद करो, भाव सहित वंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। भाव सहित वेट कहाँ जाएगा सारा, कि भाई आपको फैक्ट बता दिया, कल भी चर्चा करी, दान करने वाले गोभूमि में जन्म लेते हैं। कब? भाव सहित। नमस्कार तीर्थंकर को करने वाले सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। कब? भाव सहित। अब वो भाव सहित के लिए यहाँ पे शब्द ले लिया सम्यक प्रणम्य, अर्थात अच्छी तरह भली भांति जो प्रणाम करते हैं ऐसे। तो सम्यक प्रकार से। अब दूसरा यहाँ पर सम्यक्त्व शब्द ही लिया है कि सम्यक्त्व के साथ जो प्रणाम कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रणाम कर रहे हैं, सम्यक तो उनको प्राप्त होगा ही होगा, ऐसा करके सम्यक शब्द लिया। सम्यक प्रणम्य में
अपन अगर थोड़ा और गहराई में जाए तो आप लोगों ने समय सार में प्रकरण पढ़ा होगा, एक निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति का प्रकरण है। उसमें निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति दो प्रकार के भेद करें, जिसमें एक तो बाह्य रूप से कथन किया जाता है, जिसे हम व्यवहार स्तुति कहते हैं। ये तीर्थंकर हैं, इनका ऐसा गुण है, तीर्थंकर के 1008 नाम होते हैं, तीर्थंकर का वर्ण ऐसा होता है, तीर्थंकर का बल ऐसा होता है, बाह्य उनके हम उसकी महिमा कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम समोशरण आदि विभूतियों से कथन करते हैं कि तीर्थंकर का समोशरण ऐसा ऐसा सब हो गया। व्यवहार स्तुति के अंतर्गत यह आता है। निश्चय स्तुति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सम्यक प्रणाम करना ये है कि जैसे आप हैं वैसा मैं हूँ। ऐसा अंतरंग में भेद बिल्कुल मिटाते हुए कि जैसे विशुद्ध आप हैं वैसा विशुद्ध मैं हूँ, जैसी आत्मा आप हैं वैसी आत्मा मैं भी हूँ। अपन बोलते हैं ना कि सभी भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा कैसे हुए सब? कि अंतर में मेरे भी वही शक्ति है, आपने प्रकट कर ली, मुझे प्रकट करना, बस इतना मात्र भेद है। आप जैसे आनंद स्वभावी है वैसा ही मैं भी हूँ। ये जब हम करते हैं तो ये होती है वास्तविक निश्चय स्तुति, अपने ही गुण और उनके ही गुण और शरीर की अवस्था को भुलाते हुए, स्वयं की भी और उनकी भी। तो सिद्ध भगवान देखना और स्वयं को भी सिद्ध समान जैसा मानना, ऐसी सम्यक प्रणम्य कि मैं किसी भी रूप में आपसे कम नहीं हूँ प्रभु, मैं भी भगवान आत्मा ही हूँ, बस मुझे शक्ति प्रकट करनी है, अपने अंतरंग में मुझे इसको जानना है, ऐसा सम्यक रूप से प्रणाम करना। तो निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति दोनों प्रकार से प्रणाम करने की यहाँ पर बात कह रहे हैं। सम्यक प्रणम्य, ठीक है। जिन पाद युगम युगादा, किसकी बात हो रही है? अब भगवान के चरणों की बात हो रही है। और जिन पाद युगम युगादा, जिनेंद्र भगवान के जो चरण हैं, चरण युगम, युगम मतलब होता है दो, दोनों चरण, ठीक है। और युगादा शब्द से क्या लिया? युग के आरंभ में, प्रारंभ में। तो ये एक शब्द मिलता है जहाँ से हम ये बात लगा सकते हैं कि तीर्थंकर आदिनाथ की स्तुति यहाँ पर चल रही है। नाम कहीं पे भी डायरेक्टली नहीं आया है, लेकिन ऐसे इंडिकेशंस ही हमें बता रहे हैं कि युग की आदि में होने वाले, इसलिए आदिनाथ तीर्थंकर हैं। वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। अब देखो ये जो वालंबनम है ना, इसका व हटा दो और ऊपर जो युगादा शब्द है वो युगादो शब्द बनता है, ठीक है। ये संधि हो जाती है तो ओ की जगह पे व ऐसा आदेश हो जाता है, तो वो आलम्बनम शब्द और ऊपर युगादो शब्द है, युग की आदि में होने वाले। आलम्बनम अर्थात होता है सहारा देने वाले। भव जले पतताम जनाना, भव जल में पतताम अर्थात गिरे हुए, पड़े हुए, जनानाम अर्थात लोगों को, सभी संसारी जीवों को क्या करने वाले हैं? अब ऊपर से वो पूरा अर्थ निकलेगा कि पाप रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं और संसार में गिरे हुए जीवों को सहारा देने वाले हैं। कौन? कि तीर्थंकर आदिनाथ। कैसे हैं वे आदिनाथ तीर्थंकर? कि जिनको देवगण भी अर्चना करते हैं ऐसे हैं। अब देवगण कैसे हैं? कि उनके मुकुटों की मणि ऐसी है जो बहुत प्रकाशित हो रही है। अब उनकी मुकुटों की मणि कैसी प्रकाशित हो रही है? एक जगह आप लोगों ने कभी भक्तामर के सचित्र वर्णन देखे हों, मंदिरों में बहुत बनाते हैं। तीर्थंकर आदिनाथ बैठे हुए हैं और उनकी पैरों से, नाखूनों से आभा निकल रही है और उससे उनके मुकुट प्रकाशित हो रहे हैं। मुकुटों की आभा भी कम पड़ गई तीर्थंकर के चरणों के आगे, ऐसा इसका भाव हमें निकालना है। कि हमने तो इतनी प्रशंसा करी उनके मुकुटों की, मणियों की, आभाओं की, कि वो मुकुट की मणि कुछ भी नहीं है, तीर्थंकर के चरणों के प्रभा के आगे कुछ भी नहीं है। तो उनसे, आपके चरणों से ये मुकुट प्रकाशित हो रहे हो ऐसा मानो, ऐसे आपको देव नमस्कार कर रहे हैं और मैं भी आपको नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर बहुमान व्यक्त किया है।
देखो, जैसे मान लो अपने यहाँ पर कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, बहुत फेमस आदमी है। वो फेमस आदमी यदि कोई कार्य करे, जैसे मान लो अभी नरेंद्र मोदी को सब एक तरीके से फेमस मानते हैं, अच्छा मानते हैं कि भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, और वे प्रधानमंत्री शाकाहारी हैं, तो हम सबको कैसे समझाएंगे कि भैया प्रधानमंत्री भी शाकाहारी, तो सबको शाकाहारी होना चाहिए, वो भी शाकाहार को प्रमोट करते हैं। तो हम एक बड़े व्यक्ति की दुहाई देकर के अपने आप को एक विशेष महिमावान बताना चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही करते हैं। नरेंद्र मोदी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो हम भी कहेंगे हाँ भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, हम भी उठते हैं। ऐसा करके हम एक बड़े व्यक्ति से तुलना करके महिमा बताते हैं। ऐसे यहाँ पर एक बड़े व्यक्ति, अब वो बड़े व्यक्ति कौन है? अमर, अमर शब्द से लिए देवगण, देव भी इनको प्रणाम करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए, हम तो करते ही हैं, आप भी करो। ऐसा करके महिमा बता रहे हैं। इसलिए ऐसे भक्त जिनके भक्त अमर हो, ऐसा शब्द लिया भक्तामर। ये शब्द का तात्पर्य बनता है कि इनके भक्त अमर हैं, ऐसा। अब इसमें 2 रूपक निकल आए कि इनकी भक्ति करने वाले भी अमर हो जाते हैं, अर्थात सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं। सम्यक्त्व ले लिया ना, अगली लाइन में आई गया सम्यक्त्व। सम्यक दर्शन लेने के बाद में दीक्षा, दीक्षा के बाद में मोक्ष। जो भक्त अमर हो जाए, ऐसे भगवान की स्तुति करना। तो कैसे होंगे कि भाई आदिनाथ तीर्थंकर की स्तुति या कोई भी तीर्थंकर की स्तुति। आपको पता है एक बात, गुण अपेक्षा, गुण की अपेक्षा से यदि एक तीर्थंकर की स्तुति करते हैं तो अनंत तीर्थंकरों की स्तुति उसमें समाहित हो जाती है। ये रूल है, एक तीर्थंकर की स्तुति में अनंत तीर्थंकरों की स्तुति समाहित होती है गुणों की अपेक्षा। क्योंकि आदिनाथ तीर्थंकर में भी वही गुण है और महावीर में भी वही गुण है, और तीर्थंकर जो पदवी से रहित हैं, ऐसे रामचंद्र, हनुमान आदि, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये सब भी समान गुणों के धारी हैं। तो इन सब का स्तवन एक शब्द में कहा जाए तो समस्त सिद्धों का स्तवन इसमें समाहित होता है। और यदि शरीराश्रित की बात करी जाए, उपाधि की अपेक्षा बात करी जाए, तो समोशरण आदि विभूतियों से युक्त तीर्थंकर की समस्त स्तुतियाँ एक तीर्थंकर की स्तुति में गर्भित हो जाती है। तो हम सभी समझ सकते हैं, कोई से भी तीर्थंकर को आप लगा सकते हो, इसमें ऐसी कोई बाधा नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसमें से आपने को अब ये वाली पुस्तक है ना सभी के पास में, ये वाली? हाँ, तो इसमें से आपको सरलार्थ पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? आप पढ़ोगे ना? बोलिए। हाँ, प्रकाशित करने वाले, पापों का नाश करने वाले, संसार समुद्र में डूबे हुए जीवों के आलंबन हुए, युग के आदि में हुए, ऐसे आदिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। बहुत बढ़िया। 4 बिंदुओं में अर्थ समेट दिया। एक तो पहली लाइन से, क्योंकि 4 ही लाइन है इसलिए 4 बिंदुओं में समेट दिया। यहाँ पर पहली लाइन का अर्थ बना दिया, भक्त अमरों की मुक्तों की मणियों को प्रकाशित करने वाले। ये आदिनाथ तीर्थंकर का ही विशेषण है, क्योंकि हमने उनके चरणों की आभा से ही मुकुटों को प्रकाशित माना। ठीक है। दूसरा, अब वो कैसे हैं? तो पापों का नाश करने वाले हैं। तीसरा हो गया, संसार समुद्र में डूबे हुए जीवों को सहारा देने वाले हैं, आलम्बन रूप है। और चौथा हो गया, युग की आदि में हुए हैं। ऐसा करके 4 विशेषण 4 लाइनों में 4 बिंदुओं के माध्यम से इसमें दिया हुआ है। ठीक है। अब ये आप प्रश्न नीचे जो दिए हुए हैं, लगभग 5 प्रश्न हैं, ये आप पढ़ना स्वयं कि क्या है इस पे, और कुछ विशेष अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं अगली कक्षा में। दूसरे छंद की तरफ अब अपन चलते हैं, क्योंकि पहला छंद है सरल है, कुछ विशेष नहीं है, और आप लोगों को पहले छंद का अर्थ तो सबको पता ही होगा विशेष रूप से। ठीक है। अब दूसरे छंद की तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग छंद है दूसरे वाला, बहुत रोचक। आपको इसमें अपन जानकारी लेंगे थोड़ी थोड़ी, हर छंद के साथ में अपन कुछ ना कुछ विशेष जानते हुए चलेंगे, तो आप लोगों को बहुत आनंद आएगा कि कितने महान हैं वो आदिनाथ तीर्थंकर, जिनकी हम स्तुति करने यहाँ बैठे हैं।
मिलकर के पढ़ेंगे आप सभी? चलिए बोलिए। किसी को कोई कठिनाई किसी शब्द में कोई अटका हो तो आप बता सकते हो अपना स्वयं कि मुझे ये शब्द पढ़ने में दिक्कत आ रही है। स्तोष्य आधा स, जैसे अपन स्तुति में बोलते हैं ना, वैसे आधा स है। आधा स का प्रोनाउंसिएशन जैसे स्कूल, स्टेशन, इन सब चीजों का करते हैं, वैसे ही बनेगा। स्तोष्य संतोष शब्द के लिए प्रयोग करा है ये। संतोष शब्द का संस्कृत में तोष या स्तोष्य ऐसा शब्द बनता है। तो स्तोष्य ऐसी ऊपर वाला जो शब्द है, स्तोत्रे जगत त्रितय चित्त हरे उदार। स्तोत्रे तो त्र नहीं है, स्तोत्रे है, ठीक है, वही वाला स्तोत्र वाला। स्तोत्रैर जगत त्रितय, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै। र है ना, त्र है, त्र के ऊपर र बोलना है आपको। स्तोत्रैर ऐसा, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै। रफार वाला र का उच्चारण पहले होता है ना, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै। अच्छा देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ी की आप लोगों को एक मैं पढ़ने की बता दूं। संस्कृत में जहाँ जो शब्द आधा है, यदि आधा उच्चारण नहीं करके पूरा कर दोगे तो पूरी की पूरी लय बिगड़ जाती है। जैसे मान लो स्तोत्रय जगत त्रितय बोल दोगे, जगत त्रितय, तो गड़बड़ हो जाएगा। जगत त्रितय, त आधा लेना है, जगत त्रितय बोलोगे तो गड़बड़ होगा। जब पूरा शब्द होता है तो हम उस शब्द पे पूरा रेस्ट लेते हैं, तो ऐसा। और अगर आधा होगा तो त करके खत्म करना है उसको। स्तोत्रे जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै, ऐसा। जहाँ पूरा शब्द है वहाँ पूरे की जगह आधा बोलोगे तो भी लय गड़बड़ हो जाएगी। जो शब्द पूरा है उसको पूरा बोलना है, आधा है तो आधा। देखो जैसे इसके ऊपर वाली लाइन में दुर्भूत बुद्धि पटुदी सुरलोकनाथ, तो पहला दू तो है ही, दूसरा जो द है वो आधा है। हलंत लगा हुआ है ना नीचे, एक ऐसा डंडा, उसको बोलते हैं हलंत। दैट मीन्स कि वो शब्द हाफ है, आधा शब्द है वो। संस्कृत में किसी भी शब्द को आधा करने के लिए ऐसा हलंत लगा करके आधा करते हैं, ठीक है। जो शब्द आधे होकर के जॉइंट लिखे जा सकते हैं उनको साथ में घुसा करके लिखा गया है। जैसे आप ये देखो जगत त्रितय शब्द में त बीच में सेट हो गया ना, छोटा सा त आधा, तो वो सेट हो जाता है बीच में, तो उसको बीच में सेट कर देते हैं। जो सेट नहीं हो पाते, जोड़ करके नहीं लिखे जा सकते, उनको ऐसे भूत जैसा शब्द लिखा तो उसके हलंत लगा देंगे, वो आधा माना जाएगा शब्द, ठीक है। तो अब आप देखते जाना कहाँ कहाँ हलंत है और कहाँ कहाँ आधा शब्द है, उसको आपको हाफ ही बोलना है, ठीक है। समझ में आया? तो अब ये अपन पढ़ते हैं। देखो यह संस्कृत सकल वाङ्मय, वाङ्मय शब्द है जो बीच में है उसको ग शब्द, अंग शब्द ऐसा प्रोनाउंस करते हैं, तो वाङ्मय शब्द बनेगा, ठीक है। वाङ्मय तत्व बोधा दुर्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथै स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। ऐसा शब्द, ये पूरा जो है पूरा पाठ इसका ऐसा बनता है, ठीक है। अब देखो ये जो श्लोक है बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। क्या कह रहे हैं इसमें, यह शब्द जैसे अपन संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। संज्ञा सर्वनाम मतलब क्या होता है, संज्ञा मतलब तो होता है डायरेक्ट नेम कहना, ठीक है। किसी भी चीज को नाउन प्रोनाउन वाली जो आती है तो वो नाम डायरेक्टली कह देते हैं, वो भी संज्ञा। अब हमें नाम नहीं लेना है यहाँ पे, लेकिन हम ऐसे इशारा कर रहे हैं वह,
तो वह कौन है? वह आदिनाथ भगवान। तो यह शब्द से लेना है ऋषभ देव या आदिनाथ तीर्थंकर। अब क्या है? संस्तुतः। संस्तुतः मतलब स्तुति करे जाते हैं। अब स्तुति शब्द से देखो, स्तुतः शब्द है ना, स्तुतः शब्द ये तो हो गया स्तुति के लिए। अब एक स शब्द और लग गया, संस्तुतः। इसका मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से स्तुति करे जाते हैं या फिर सम्यक तरह से स्तुति करे जाते हैं। स्पेशल जो हम वेट दे रहे हैं ना किसी चीज को, जैसे मान लो आपसे कोई पूछे आज भोजन कैसा बना है, खाना कैसा लगा, तो आप बोल दोगे अच्छा, तो एक हो गया नॉर्मल। अब आप बोलोगे बहुत अच्छा, तो एक वेट आ गया ना आपके कहने में। तो ऐसे ही यहाँ पर ये समझना आप कि संस्तुतः शब्द में वेट दे रहे हैं कि सम्यक प्रकार से स्तुत्य अर्थात स्तुति की गई है जिनकी, या जो स्तुति करे जा रहे हैं ऐसे। क्योंकि सम्यक प्रणाम में पहले भी लिया कि सिर्फ प्रणाम नहीं करना है, सिर्फ प्रणाम तो आप रोज करते हो, हमें तो सम्यक प्रणाम करना है। ऐसे ही सिर्फ स्तुति नहीं करनी है, संस्तुति करनी है, विशेष रूप से स्तुति करनी है। तो जो आदिनाथ तीर्थंकर संस्तुत है अर्थात विशेष रूप से स्तुति करी जा रही है जिनकी, सकल वाङ्मय तत्व बोधा। सकल मतलब समस्त, वाङ्मय मतलब होता है शास्त्र, या फिर वाङ्मय शब्द से आप यहाँ पर सीधा सीधा जिनवाणी समस्त द्वादशांग ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं। शास्त्र में द्वादशांग जैसा तत्व बोधा, जिस जिनवाणी में, जिस शास्त्र में, जिस द्वादशांग में तत्व का बोध भरा हुआ है, तत्व ज्ञान भरा हुआ है, ऐसा। तो भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथ है। अब देखो ये जो दो शब्द है ना, ये बोधात शब्द से फिर संधि हो गई तो वो द में आदेश हो जाता है त का। संस्कृत की पंचमी विभक्ति है बोधात, त और फिर उसके बाद में उ शब्द है क्योंकि उद्भूत शब्द है, तो जोड़ने में द आदेश हो जाता है। संस्कृत के कुछ बेसिक रूल्स हैं, ज्यादा नहीं उलझो आप संस्कृत में, पर ये मान लो कि वो उद्भूत की जगह उद्भूत ऐसा अर्थ निकलेगा। उद्भूत मतलब क्या होता है? उत्पन्न हो, प्रकट होना, उत्पन्न होना, ऐसा। ठीक है, तो ये उद्भूत क्या है? बुद्धि, कि बुद्धि उत्पन्न हुई है। पटु भी, पटु भी मतलब होता है होशियार, कुशल। कुशल जैसे अपन लोक में प्रयोग करते हैं ना, कोई बातें बनाने में एक्सपर्ट हो तो उसे बोला जाता है वाक्पटु। वाक्पटु शब्द का अर्थ ये होता है कि वो बात बनाने में बहुत होशियार है, अच्छी बात बना लेता है। तो ये ऐसे ही यहाँ पर पटु भी शब्द बुद्धि के लिए प्रयोग किया। बुद्धि पटु कि बहुत होशियार है, कुशल है। सुरलोकनाथै, सुरलोक कौन है? देव गति के देव, सुरलोक। अब नाथै, देव गति का जो नाथ है, कौन है नाथ? इंद्र होते हैं। सिर्फ सौधर्म इंद्र नहीं लेना है, सभी इंद्र लेने हैं, क्योंकि इंद्र जो होते हैं वो हर एक एक स्वर्ग के एक एक इंद्र जो होते हैं वो नाथ अर्थात इंद्र माने जाते हैं। अच्छा, कितने स्वर्ग होते हैं? 16 स्वर्ग होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? देखो ये जो पूरे विशेषण लिए ना, सकल वाङ्मय तत्व बोधा उद्भूत बुद्धि पटु की, ये सारे विशेषण कि जो द्वादशांग के तत्व बोध को जानते हैं और बुद्धि की जिनमें कुशलता है, ऐसे इंद्र, ये इंद्र के विशेषण है। अब ये विशेषण इंद्र के लिए क्यों यूज करे गए? इसका रीजन ये है कि जो इंद्र होता है वो होता है द्वादशांग का पाठी। अच्छा, कौन सा इंद्र होता है? सिर्फ सौधर्म इंद्र होता है क्या? सारे इंद्र होते हैं क्या? नहीं, सारे इंद्र भी नहीं होते, सिर्फ सौधर्म इंद्र भी नहीं होता। इसका उत्तर है 8। 8 ऐसे है कि 16 स्वर्गों में जो दक्षिणेंद्र होते हैं, देखो स्वर्ग की रचना ऐसी होती है ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसा। तो जो दक्षिण साइड के इंद्र हैं, दक्षिणेंद्र होते हैं, वे नियम से एक भवावतारी होते हैं, और जो जो इंद्र एक भवावतारी होते हैं वही द्वादशांग के पाठी होते हैं।
तो इस हिसाब से अगर आप लेफ्ट साइड के, दक्षिण साइड के जो इंद्र लगा रहे हो तो कैसे कैसे बनेंगे? पहले स्वर्ग के, तीसरे स्वर्ग के, पांचवें स्वर्ग के, सातवें स्वर्ग के, नौवें स्वर्ग के और 11वें स्वर्ग के, और कौन सा बचा? 13वें स्वर्ग के। इस प्रकार से देखो देखो लगाएंगे अपन। 16 स्वर्गों के नाम याद है? याद है सबको? नहीं? चलो। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कपिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आणत, प्राणत और आरण, अच्युत, ये 16 स्वर्गों के नाम हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है? इसमें से आपको सिर्फ दक्षिण दक्षिण वाले साइड के इंद्र पकड़ने हैं। दक्षिण दक्षिण साइड वाले जब आप इंद्र पकड़ेंगे तो आपको एक एक नाम आता जाएगा। दो पकड़े ना, एक एक नाम लेते जाओ। 16 स्वर्गों में से जो दक्षिण साइड के हैं वे 8 बचे। तो 8 जो हैं वो एक भवावतारी होते हैं और वे संपूर्ण द्वादशांग के पाठी होते हैं। सिर्फ पृथकत्व पूर्व का ज्ञान उन्हें नहीं होता। द्वादशांग में से सिर्फ एक पृथकत्व पूर्व का ज्ञान उन्हें नहीं होता। हाँ, उनमें से एक रह जाता है। उसका कारण ये है कि वो सिर्फ श्रेणीबद्ध मुनिराजों को ही होता है, तो इसलिए क्योंकि वे संयमी नहीं है, मुनिराज नहीं होते हो, तो इसलिए वो रह जाता है। तो वो मानव मनुष्य गति में जब आएंगे तो वो भी पूरा कर लेंगे जब दीक्षा आदि लेकर के उनका प्रसंग बनेगा। तो एक भवावतारी होते हैं, अगले भाव से नियम से मोक्ष जाएंगे ये सभी, ऐसा रूल होता है। तो ये जो कहा सुर लोकनाथ है, ये विशेषण लिया उन इंद्रों के लिए जो एक भाव वाले हैं, जो द्वादशांग के पाठी हैं, ऐसे सुंदर जिनका बुद्धि का क्षयोक्षम है। अब आप पंच कल्याणकों में देखते ही होंगे सौधर्म इंद्र को। सौधर्म के अलावा बाकी के भी इंद्र होते हैं ऐसे जिनको होता है। अच्छा, बाकी 16 स्वर्गों से ऊपर जो है ना, अनुत्तर, अनुदिश, सर्वार सिद्धि वगैरह, ये सब, इनमें भी सभी जीव जो एक एक भवावतारी हैं, जो नियम से अगले भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनको होता है द्वादशांग का ज्ञान संपूर्ण उनको होता है, क्योंकि इसका रिलेशन सीधा सीधा अगले भाव से मोक्ष जाने वालों से है। इसलिए लोकांतिक, बिल्कुल, जिन जिनको एक भवावतारी कहा उनमें लगेगा। इसलिए ये रूल के लिए हमने कंडीशन ये दे दी, ठीक है? इंद्र समझना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंद्र का प्रकरण है, इसलिए मैंने इंद्र का ले लिया। बाकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दिया आप लोगों को कि बाकी भी कुछ कुछ और होते हैं इनके अलावा भी ऐसा। तो ये इंद्र जो हैं ऐसे वांग्मय के ज्ञाता, द्वादशांग के ज्ञाता होने पर भी, इतने होशियार होने पर भी आकर के आदिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार कर रहे हैं। ये हमें अतिशय बताना था आपको, ये विशेषता है। जैसे मान लो लोक में कोई बहुत होशियार हो जाता है ना, तो वो दूसरे को कुछ नहीं समझता, मैं इसको क्यों झुकूं इसके आगे, इससे कम थोड़ी है, ऐसा मानते हुए दूसरे को कुछ नहीं समझेगा, अपने आप को सुपीरियर समझेगा। तो हम तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो इतना होशियार है, जिसको द्वादशांग का ज्ञान है, इतना बढ़िया इंद्र है, वो उसके पास कुछ कमी नहीं है, वो भी आकर के आदिनाथ भगवान को नमस्कार कर रहा है, मतलब वो कितने महान होंगे। ऐसा करके हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं महिमा। अच्छा, इंद्र कितने होते हैं वैसे लोक में? नहीं, स्वर्ग के अलावा 100 इंद्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कितने कितने होते हैं पता है? 40। ठीक है, पहला हो गया 40 भवनवासी, फिर किसके? व्यंतर के 32, ठीक है, 24 ठीक है, चंदो सूरो नरो तिरियो, ठीक है, बिल्कुल सही। देखो इसके लिए गाथा आती है ना, भवनालय 40, विंतर देवान होंती 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। इसका मतलब ये होता है अपने जो स्वर्ग हैं उनके तो इंद्र लेने ही लेने हैं अपने को। स्वर्ग में बहुत सारे टाइप के देव होते हैं, तो उसमें पहला हो गया एक तो भवनवासी नाम के देव हैं। अपन जब तत्वार सूत्र पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को और अच्छे से उसमें पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप के देव हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो भवनवासी मतलब जो हो गए, उनके लिए अलग अलग इंद्र हैं अपॉइंटेड, और उसमें होते हैं 40।
भवनवासी के 40। फिर उसके बाद में व्यंतर। व्यंतर आप लोगों को बताया था ना, मिनिमम 10,000 वर्ष की आयु वाले, जिनको 32 देवांगनाएं होती हैं ऐसे। तो भवनवासी के बाद 40 के बाद में व्यंतर के हो गए 32। फिर इसके बाद में कप्पामर शब्द से लेते हैं हम वैमानिक या कल्पवासी, उनके होते हैं 24। कितने होते जा रहे हैं, काउंट कर रहे हो आप? 40 + 32 + 24 कितने हो गए? 96 हो गए। अब 4 रह गए अपने। 4 कैसे होने हैं? तो ज्योतिष देव रह गए अभी, ठीक है। ज्योतिष देवों में क्या होता है, एक सूर्य और चंद्र, इनमें इंद्र हो गए सूर्य चंद्र, चंदो सूरो। और फिर नर, नर मतलब मनुष्य गति में, संपूर्ण मनुष्य गति में इंद्र कहा जाता है चक्रवर्ती को। चक्रवर्ती सर्वश्रेष्ठ होता है, चक्रवर्ती का बल सर्वश्रेष्ठ होता है, तो उसके समान कोई ताकतवर नहीं ऐसा, तो इसलिए उसको इंद्र की उपमा दी कि नर का इंद्र है ये, मनुष्य गति का इंद्र है चक्रवर्ती। और त्रियंच में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ इंद्र जैसा मानो तो वो है सिंह या शेर। शेर शब्द इसलिए लिया कि उसके अतिरिक्त कोई वन का राजा नहीं, उसके अतिरिक्त कोई पराक्रमी नहीं त्रियंच में, ऐसा। तो इंद्र शब्द से हम उपमा दे रहे हैं कि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। हाँ, बल की अपेक्षा, पराक्रम की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा। मान लो त्रियंच में किसी में भी वैसे गुण नहीं पाए जाते जैसे शेर में पाए जाते हैं, मनुष्यों में किसी में भी वैसे गुण नहीं पाए जाते जैसे चक्रवर्ती में पाए जाते हैं। ऐसे उनमें सब सूर्य और चंद्र और फिर बाकी सब में लगाते जाओ, 32, 24 और 40 जो ये लिए ऐसे। तो ये सब मिला करके टोटल हो गए 100। इन्हें कहते हैं 100 इंद्र। ये शतेंद्रों से वंदित होते हैं ऐसे तीर्थंकर। ये महिमा आपको बतानी थी कि जिन्हें 100 इंद्र भी वंदना करते हैं ऐसे आदिनाथ तीर्थंकर हैं। जिन्हें द्वादशांग के पाठी 8 इंद्र, वो जो अपन ने निकाले संख्या, वो इन्हें वंदना कर रहे हैं ऐसे आदिनाथ भगवान। तो सुरलोकनाथे शब्द से इतना सारा विवेचन है। अब समझ में आया कुछ, कितना डिटेल लिखा हुआ है। सिर्फ सुर शब्द से ले रहे हैं तो हम सिर्फ देवगण समझ रहे हैं, सुरलोकनाथ शब्द से ले रहे हैं तो इतने सारे इंद्र हम समझ रहे हैं। ऐसे जो होशियार हैं, बुद्धि की प्रवीणता है, ऐसे इंद्र भी आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब अगली लाइन देखो, स्तोत्रे जगत त्रितय चित्त हरे उदारे। ये जो स्तोत्र है ये क्या है? जगत त्रितय, जगत मतलब होता है लोक, और त्रितय शब्द से तीनों लोक। 3 लोक कौन कौन से होते हैं? ऊर्ध्व, मध्य और अधो। तीनों लोकों के चित्त को हरे उदारे, हरे मतलब होता है हरण करना, कि जो चित्त को हरण कर ले, मतलब मन लुभा दे ऐसा, या बिल्कुल मन को चुरा ले ऐसा, ये शब्द लिया। और उदार है, उदार शब्द से लिया महान। ये महान स्तोत्र है कि 3 लोक के चित्त को हरण कर लेगा। कोई भी सुने, देवगति का सुन ले तो उसका मन मोहित हो जाए। मध्य लोक वाले आप और हम सुन सुन के मोहित हो ही रहे हैं, और तिरंच भी यदि आप सुनाओगे तो वे भी मोहित हो जाएंगे। और आप अगर अधोलोक में सुनाओगे किसी को नरक में, तो वह भी इस स्तोत्र पर मोहित हो जाए। ऐसी महिमा है स्तोत्र की। ऐसा महिमा कहो, ऐसा अतिशय कहो, या फिर आदिनाथ तीर्थंकर की महिमा है कि कोई भी इस स्तोत्र को बिल्कुल चित्त से सुनेगा ही सुनेगा। ऐसा ये श्लोक का भाव लिया। स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। स्तोष्ये शब्द का अर्थ है स्तुति करूंगा। कैसे? कि किल, किल शब्द लिया। किल शब्द का अर्थ होता है निश्चय रूप से। निश्चय रूप से यहाँ पर ये लिया, वो निश्चय व्यवहार वाला निश्चय नहीं है। ये निश्चय मतलब होता है डेफिनेटली, डेफिनेटली वाला अर्थ है यहाँ पर कि निश्चित रूप से क्या करूँगा। अहम, अहम मतलब मैं, इसकी ये प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं स्तुति करूँगा। ऐसा इसका भाव। समझ में आया? डिटेल समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हुए? नहीं हुए ना? बहुत इजी है पर बहुत गहरा है। भक्तामर स्तोत्र को यदि आप इन भावों के साथ अब पढ़ोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि
क्या महिमा है, वो इंद्र जिनकी स्तुति करने आ रहे हैं वो वहां से आ रहे हैं, मैं तो यहीं से जा रहा हूँ, मैं यहीं से कर सकता हूँ। ऐसा भाव इसका लिया कि वे आदिनाथ तीर्थंकर ऐसे ज्ञान के धारी हैं। अब इससे आप उनकी भी महिमा समझ सकते हो। देखो क्या होता है, जब हमें किसी हीरो की महिमा बतानी होती है ना, तो हम पहले विलन को बहुत स्ट्रॉन्ग बताएंगे। मैंने आपको शायद पहले भी बताया, पद्म पुराण जब लिखा गया तो पद्म पुराण के 3 पार्ट्स में से लगभग पूरे 2 पार्ट्स में या 2.5, बल्कि 2, 2.5 या 1.5 में मान लो, मैक्सिमम हिस्सा रावण को लेकर के ही है। 2 पार्ट्स तक तो रामचंद्र जी का जन्म ही नहीं हुआ। पद्म पुराण नाम है और नाम पद्म पुराण है। इतना महिमा किसकी चल रही है? रावण की चल रही है कि वो रावण ऐसा है, ऐसा पराक्रमी, ऐसा शक्तिशाली, ऐसा धार्मिक, ऐसा पंडित, ऐसा विद्वान, ऐसी रिद्धियों से प्राप्त, वो पूरा आकाश में ऐसा कर लेता है, वैसा कर लेता है, उसके बाद इतनी सेना, खूब उसका वर्णन करा हुआ है भर के। और लास्ट में ऐसे रावण को जिन्होंने जीत लिया वो राम। बताओ, लिखने की कुछ जरूरत है? नहीं है कि ऐसे रावण को जीतने वाला, आप सोच लो ना कितना पराक्रमी होगा, अपने आप में अंडरस्टूड है ये तो। ऐसे ही हमने यहाँ पर कर दी महिमा देवों की कि वो देव ऐसे, वो देव वैसे, इतना इतना द्वादशांग का ज्ञान, वो एक भवावतारी और उनके पास इतनी रिद्धियाँ, ये वो, और वो आकर के किसको नमस्कार कर रहे हैं? आदिनाथ तीर्थंकर को। तो बताने की ही जरूरत नहीं है कि आदिनाथ तीर्थंकर कितने ज्ञानवान होंगे, केवल ज्ञान से सुशोभित होंगे। ऐसी महिमा जो है स्तोत्र में की गई है। तो ये अपने 2 छंद हो गए हैं। एक बार आप दोनों छंद संस्कृत के सभी मिलकर के पढ़ेंगे। इसमें जो हाइफन लगाए गए हैं बीच में, पढ़ने के हिसाब से लगाए गए हैं? हाँ, पढ़ने के हिसाब से। देखो, जब आचार्य देव लिखते थे तो आपने कभी ताड़पत्र देखने का चांस मिले या कोई पांडुलिपि देखने का चांस मिले, स्पेस नहीं चलता था बिल्कुल। डैश, कॉमा, स्पेस कुछ भी नहीं लगा होता था। सिर्फ डबल लाइन वाला पूर्ण विराम जो लगता है वो काव्य की दृष्टि से, देखो ये जो बाद में लगा हुआ है ना लास्ट में, तो ये डबल वाले लगे हैं 2 पूर्ण विराम, ये इसलिए इंडिकेशन होता है कि ये है काव्य। यदि कोई गद्य होगा तो सिंगल पूर्ण विराम लगता है। तो पहले जब पांडुलिपियां चलती थी तो उसमें से हम यही समझ पाते थे कि अगर डबल लगाया तो मतलब ये पद्य है, इसको गा के पढ़ना है, ये गाथा है या श्लोक है। और अगर सिंगल लगा होता तो हम समझ जाएंगे कि ये टीका है या कोई गद्यांश में लिखा हुआ है। तो डैश वगैरह तो ये अपने आज के समय पे जो संपादन हुआ उसके लिए पढ़ने की दृष्टि से, बाकी कोई स्पेस नहीं होता था कभी भी किसी भी ग्रंथ में। चाहे आप समय सार में ले लो, चाहे और कोई प्राकृत के ग्रंथ ले लो, बिल्कुल एक इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ते हुए, हाँ, और बहुत कंप्रेस्ड वे में लिखा जाता। जैसे अपन तो फिर भी थोड़ा एक शब्द के बाद छोड़ देते हैं, उनके सब शब्द जुड़े हुए रहते थे, हर लाइन जुड़ी हुई रहेगी, ऊपर नीचे भी आपस में भी गैप नहीं छोड़ते। उसका रीजन ये है कि ताड़पत्र मैंने आप लोगों को शायद बताए थे पहले भी, कि जो अपने पहाड़ी एरियाज होते हैं, जैसे कश्मीर साइड है या ये वाले जो ठंडे इलाके हैं, पहाड़ के इलाकों में ऊंचे पेड़ होते हैं विशेष रूप से, आपने देखा होगा। और वो ऊंचे पेड़ जो होते हैं, क्योंकि वो सर्द इलाकों में है या पहाड़ों में है, तो उनका जो तना होता है वो यहाँ के पेड़ों से अलग होता है। अपने पेड़ थोड़े सूखे सूखे ड्राई रहते हैं और उसमें बहुत जैसे मानो क्रैक्स पड़े हुए होते हैं तने पे, आप लोग देखना। वहाँ जो पेड़ होते हैं वो एकदम स्मूथ होंगे, उसका तना स्मूथ होगा, और उसकी क्या है कि अपने आप ही थोड़े थोड़े समय में जो स्टेम है वो शेड करता है, गिरते हैं उसके अपने आप, और उसके पत्ते भी ऐसे होते हैं, वो गिरते हैं। तो उन पत्तों में क्या है कि स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत होती है। अगर आप उस पत्ते को संभाल के रखोगे तो वो 100 साल तक वैसा का वैसे ही रह जाएगा, इतनी। और अपने पत्ते ऐसे होते हैं जो यहाँ वाले नॉर्मल वाले एरियाज के फटाफट सूख के टूट जाएंगे, एकदम पाउडर जैसा बन जाएगा। तो वो ताड़पत्र जो विशेष रूप से हैं, उनमें लिखे जाने वाले अपने ग्रंथ होते थे, ताकि लंबे समय तक लोगों को आप दिखा सको, पढ़ा सको, या कोई उनको प्रिजर्व कर ले। अच्छा, जो ताड़पत्र हैं उन पे एक विशेष प्रकार का ऑयल लगाया जाता था, ताकि जो अक्षर हैं वो फेड ना हो जाएं। हाँ, तो समय के साथ साथ उड़ जाएगा लिखा हुआ भी। अपने मुनिराजों ने कभी भी इंक का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि लिक्विड होने से स्याही अशुद्ध मानी जाती है। ग्रंथ लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली इंक का प्रयोग नहीं करते। तो ताड़पत्र जो है उस पे लकड़ी से उकेरा जाता था,
जिन मुनिराजों ने दक्षिण में लिखे, अब इस साइड आ जाओ, दक्षिण में ताड़पत्र आसानी से नहीं मिलते थे, तो दूसरे वाले पत्र चलते थे, उसमें ऐसे ऐसे गड्ढा करके लिखना पड़ता था, पॉइंट करते जाओ और गड्ढा 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 होता जाएगा, तो उकेरा हुआ टाइप एनग्रेविंग जैसा हो जाता था वो। तो वो ऐसे लिखे गए, ऊपर वालों ने उस पर लिख लिख करके वैसे लिखा गया। तो इस कारण से उनके पास में वो लिमिटेड साइज है और लिमिटेड ही पत्ते हैं, पेड़ से वो तोड़ेंगे नहीं, ये तो बहुत ऑब्वियस है। तो उनके पास में जो गिरा हुआ है उसी पे लिखना है, जो कांटा मिल गया उसी से लिखना है। तो इसलिए बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ते थे, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सके उतना। अब आप ये सोचो 415 गाथाएं लिखनी है उनको समय साल में, है ना, कितना सारा लिखना पड़ेगा, कितने सारे पेजेस चाहिए। तो इसीलिए वो इतना कंप्रेस कर दिया कि वो इतने से में समाहित हो जाएगा। ऐसी भक्तामर में हुआ कि वहाँ पर जिस भी प्रकार से लिखा गया, बाद के आचार्यों ने पत्तों की जगह पर शिलाओं पर लिखना प्रारंभ किया। जैसे मान लो पत्थर है, पत्थरों पे लिखा तो वो उस पर बहुत समय तक रहा, फिर उसके बाद में उसको कहीं किसी से कह करके उतरवा दिया कि भाई इसमें कॉपी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ऐसे बहुत सारे आप लोग देखोगे, कभी आपको विजिट करने का चांस मिले तो साउथ में बहुत सारी ऐसे पांडुलिपि संग्रह केंद्र बोलते हैं इनको। पांडुलिपि का मतलब होता है मैन्युस्क्रिप्ट। तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी गई हैं, आज भी संभाल के रखी गई हैं। जैसे अपना सर्वप्रथम जो ग्रंथ है षटखंडागम, उसकी मूल बद्री में मूल प्रति आज भी सुरक्षित है। मूल बद्री जो है साउथ में है, श्रवण बेलगोला के पास ही है वो भी। तो इस प्रकार से इसलिए वो स्पेस नहीं देने का प्रावधान वहाँ से शुरू हुआ, स्पेस नहीं देना है। तो हम जो पढ़ रहे हैं तो बहुत क्लियर पढ़ रहे हैं, हमें एक एक लाइन पता चल रही है। जब हम ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखते हैं ना, तो हमें यही डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि लाइन खत्म कहाँ हो रही है। वो हमें फिर उसके लिए वो छंद का ज्ञान होना चाहिए कि जो आपने बताया ना कि 14 पद एक में होते हैं, वसंत तिल का छंद है जैसे, तो हम वो काउंट करते रहेंगे कि हाँ अब यहाँ 14 खत्म हो गए तो मतलब ये एक लाइन खत्म हो गई, ऐसे होता है। तो ये हमें बहुत महिमा आनी चाहिए कि आचार्यों ने कैसे कैसे हमारे लिए लिखा है और हम उसको पढ़ें, याद करें, ये हमारी भावना होनी चाहिए। श्लोक पढ़ दीजिए जल्दी से दोनों। वाले श्लोक की थर्ड लाइन में कुछ अभी आवाज ऐसी मुझे आई जो अटकते हुए से हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है घर जा करके। स्तोत्रैः जगत् त्रितय ये शब्द है। अब आप क्लास दोबारा सुन करके उसको बार बार प्रैक्टिस करो बोलने की, और ये आप बिल्कुल इसको परफेक्ट कर लेना कि कैसे बोलना है, अलग अलग शब्द कैसे निकालने हैं। तो ये आप लोगों को करना है। हिंदी वाला जो है वे आप स्वयं पढ़ते ही होंगे, और नहीं हो तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसको यहीं पूरा करते हैं, अगली कक्षा में अन्य श्लोक लेंगे। ये दोनों श्लोक आप लोगों को याद करने हैं, अगली कक्षा में आप मुझे सुना देंगे, ठीक है। एक हफ्ते में 2 श्लोक तो हो ही जाएंगे, सरल ही है। चलिए कल अपने कक्षा का यहाँ अवकाश रहेगा।